लुटाओ फैज़ खुदा का। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन दोस्तों, फिर आपकी बारगाह में मैं हाजिर हुआ हूँ अगले नुस्खे के साथ में। प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी वो पेट के दर्द के बारे में डाली थी और पथरी के बारे में डाली थी। ये जो वीडियो डाल रहा हूँ मैं एक आज उस प्रॉब्लम के लिए डाल रहा हूँ जो 100% में से 80% से ज़्यादा हमारी माँ और बहनें इस मरीज़ में मुब्तला हैं। वो मर्ज़ क्या है कि जिसको हम सब हजरात लिकोरिए के नाम से जानते हैं और बाद जगह पर उसको सफ़ेद कपड़े के नाम से भी उस बीमारी को जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, मैं आज उसी बीमारी के बारे में जिसको हम लोग लिकोरिए की बीमारी कहते हैं। आज इस लिकोरिए की बीमारी के अंदर 100 में से 80% हमारी माएँ और बहनें इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। कुछ मेरे दोस्तों का कहना था कि हकीम साहब, आप हमें कोई ऐसी वीडियो बनाकर डालें उस दवा के बारे में कि हम लोग जिसको अपने घर पर तैयार कर सकें और अपने घर वालों को, अपनी घरवाली को खिलवा सकें। आज उन्हीं दोस्तों का वादा पूरा करने के लिए फिर मैं आपकी बारगाह में हकीम सरफराज अहमद फिर आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं। दोस्तों, लिकोरिया क्या है? लिकोरिया वो चीज़ है कि औरत की एक एक हड्डी के अंदर से वो ताकत को खींच कर रख दिया करता है। औरत के हड्डियों को कमज़ोर बनाकर रख दिया करता है। औरत की हड्डियों में कमज़ोरी पैदा कर दिया करता है। और इस लिकोरिए की वजह से मेरी बहनें अपने कमर में दर्द बताती हैं, हाथ पैरों में दर्द बताती हैं और यहाँ तक कि वो नलों में दर्द बताती हैं। और इसी की वजह से उनका सिर में दर्द भी रहना शुरू हो जाता है। आज मैं इन तमाम बीमारियों से दूर कराने के लिए आपके लिए ये दवाई आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं। सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को पूरी देखें और लास्ट तक देखें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ जो दवाइयों के बारे में आपको बताऊं वह आप रह जाएं या भूल जाएं। तो इसी तरह से मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरी पूरी वीडियो को देखें, पूरे नुस्खे को समझें और इसका यूज़ करने का, इस्तेमाल करने के तरीके को भी आप समझें। दोस्तों, लिकोरिए की बीमारी औरत को एक बीमारी में मुब्तला कर देती है जो हर तरफ से औरत परेशान रहा करती है। अक्सर उनका काम में दिल नहीं लगता, सोने के ही लिए मन करता है, बदन में चिड़चिड़ापन महसूस हो जाता है। अक्सर फिर उनके दिल घबराने लगते हैं, काम काज में या किसी से गुफ्तगू करने में उनका मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज मैं लिकोरिए की बेहतरीन और स्टैंडर्ड आपको ये नुस्खा बताने के लिए जा रहा हूँ। इसको सुनिए। सबसे पहले हमें लेना है खसखस। खसखस लेनी है 50 ग्राम और दूसरे नंबर पर लेनी है हमें लाजमंती, ये भी 50 ग्राम लेनी है। अजगंध नागोरी, ये भी हमें 50 ग्राम लेना है। सफ़ेद मूसली, ये भी 50 ग्राम हमें लेनी है। सौंठ 10 ग्राम, ये भी हमें लेनी है। और मिश्री इसमें 250 ग्राम मिलानी है। इन सारी दवाइयों को आप पंसारी की दुकान से लाएं
और लाने के बाद इन सारी दवाइयों को अपने घर पर एक दफ़ा धूप में रखें, सुखाकर पहले इन दवाइयों को इमाम दस्ते में कूटें, उसके बाद इसका बारीक पाउडर बनाएं इमाम दस्ते में कूट कर, या मिक्सचर में भी इनको पीस सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अलग अलग पीसें और बारीक तरीके से पीसें। जब ये सारी दवाइयाँ बारीक तरह से आप पीस लेंगे, उनके बाद इन सारी दवाइयों को एक जगह मिला दें और इन सारी दवाइयों को एक जगह मिलाने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्सचर में मिलाकर फिर एक डब्बे के अंदर रख लें। दोस्तों, इसको हमें एक डब्बे में, साफ सुथरे डब्बे में रखना होगा। किसी भी तरह का उसमें जो है हमें लापरवाही नहीं करनी है। डब्बे की भी सफाई अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद ये जब सारी दवाइयाँ एक साथ हम मिला के डब्बे में रख लेंगे, अब इसको खाने का तरीका ये होगा कि 3 ग्राम सुबह दूध के साथ में आपको इस्तेमाल करना है। 3 ग्राम सुबह भूखे पेट दूध के साथ में और 3 ग्राम शाम को आप जब अपने बिस्तर पर सोने लगें, हम इस दवाई को खाकर सोएंगे। प्यारे दोस्तों, उन मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि 3-3 ग्राम इसका सुबह शाम यूज़ करें, इस्तेमाल करें और खाने में परहेज़ रखें। गरम चीज़ों से परहेज़ रखना है, जो बादी के आइटम हैं उनसे भी परहेज़ रखना है, तली भुनी चीज़ से भी परहेज़ रखना है और सबसे ज़्यादा अहम परहेज़ मेरी उन माँ और बहनों को मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर लिकोरिया की बीमारी हमारे जिस्म में किस तरह से दाखिल होती है। ये एक लिकोरिया की बीमारी बहुत ही खतरनाक है। ये लिकोरिया की बीमारी बाद औरतों की जान ले लिया करती है। तो मेरी उन माँ और बहनों से ये गुजारिश है कि इस लिकोरिया की जो मैंने आपको दवा बताई है, जिस तरह से भी बताई है, आप इसी तरह से इस दवाई को इस्तेमाल करें और ये आपको 10 से 15 दिन जैसे ही आप लोग इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे, आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन और आसमान का फ़र्क एहसास हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, माँ और बहनों, आप लोगों से मैं परहेज़ के बारे में भी अपील कर रहा हूँ और दूसरी परहेज़ की बात ये आपको मैं एक जो आज शरीयत इस्लाम के अंदर जो हमारा इस्लाम जो है जो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी में रहना होगा, उन मेरी बहनों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो ख्याल रखें कि वो जब जब लैट्रिन के अंदर सुबह उठकर जाती हैं, जाने के बाद जिस हाथ से वो लैट्रिन की जगह को साफ़ करती हैं, उसी की वजह से अक्सर हमारी माँ बहनों के इन्फेक्शन की शिकायत फैल जाती है। जब बच्चेदानी में इन्फेक्शन फैल जाता है तो उसी की वजह से ये लिकोरिया की बीमारी पैदा हो जाती है। तो हमारी बहनों को ख्याल ये रखना होगा कि जब हम लैट्रिन के अंदर लैट्रिन करते हैं तो हमें पहले अपनी शर्मगाह को धोना होगा, उसके बाद में हमें लैट्रिन के मकाम को धोना होगा। इस तरह से हमें जब जब लैट्रिन में जाएं, इस तरह से ख्याल रखें कि पहले शर्मगाह को धोएं, फिर लैट्रिन की जगह को धोएं, उसके बाद अपने कपड़ों को, उसके बाद लैट्रिन से बाहर आकर अपने हाथों को साबुन से धो लिया करें, ताकि जितनी भी आपके हाथ पर कीटाणु लगे हैं वो साबुन से साफ़ हो जाएं। ये ख्याल हमारी हर माँ बहन को ख्याल रखना होगा। जब तक हमारी बहन ये ख्यालात नहीं रख पाएगी, जब तक उन मेरी माँ और बहनों का इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा। अक्सर ज़्यादातर इन्फेक्शन इसी वजूहात से फैलता है। जो बहनें पहले लैट्रिन के मकाम को धोती हैं, उसके बाद अपनी बच्चेदानी को धोती हैं
और बच्चेदानी पर जैसे ही उनका वो हाथ लगता है उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है और उसी वजह से हमारी बहनों के अंदर लिकोरिया की बीमारी पैदा हो जाती है। तो जिस बात को मैंने आप लोगों को बताया है, जिस तरह से ये दवाई का नुस्खा भी मैंने आपको बताया है, आपको इन पर ध्यान रखना होगा और इस दवाई को बनाकर टाइम से टाइम लेना होगा और परहेज इस पर बराबर करना होगा। दूसरी बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप हजरात इस दवाई को, इस नुस्खे को तैयार कर लें। और अगर बहुत से मेरे भाई मुझसे कहते हैं कि हकीम साहब हमारे घर में हमारी बहन को कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस बीमारी की वजह से, तो वो एक काम और करें कि हमदर्द दवाखाना जाएं और हमदर्द दवाखाना पहुंचने के बाद वहां से एक टॉनिक लेकर आएँ जिसका नाम है सिंकारा। मैं आप लोगों को तस्वीर पर भी दिखा रहा हूं। ये टॉनिक लेकर आएँ और उस मेरे नुस्खे के साथ में इस टॉनिक को भी साथ साथ में जब पिलाएंगे तो इंशाल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉनिक के पीने से उनकी सेहत बहुत जल्दी सेहत आब होगी और उनकी बीमारी में कटने में इजाफा भी ये सिरप अता फरमाएगा। तो प्यारे दोस्तों हमदर्द दवाखाने पर जाकर ये सिरप भी लेकर आएँ और जो मैंने आपको नुस्खा जो है पेश किया है और बताया है उस मेरे नुस्खे पर अमल करें और उसको खाएं। अल्लाह तबारक व तआला से मैं ये दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो मैंने ये नुस्खा आपको बयान किया है आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखेंगे। और प्यारे दोस्तों ये मैंने नुस्खा उन अपने यार और दोस्त और माँ और बहनों के लिए बताया है जो हमेशा पर्दे में रहा करती हैं और किसी से बातचीत नहीं किया करती हैं। और हमारी बहुत सी लेडीज़ बहनें ऐसी हैं जो घर में भी रहा करती हैं लेकिन अपने शोहर से भी इस बात को वो बयान नहीं कर पाती हैं। उन्हीं बहनों के लिए मैंने ये वीडियो बनाकर डाली है। आप खुद अपने हाथ से इस नुस्खे को तैयार करें और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इससे फैज़ पाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।